नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजवीर सिंह है और आज हम बात करेंगे केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे के बारे में और जानेंगे कि यह एक हादसा था या सोची समझी साजिश। दोस्तों, 10 साल पहले की बात है। तारीख थी 22 मई 2010। एयर इंडिया की फ़्लाइट 812 ने दुबई से उड़ान भरी। सुबह 6 बजे इसे कर्नाटक के मैंगलोर एयरपोर्ट में लैंड करना था। फ़्लाइट के कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के लिए यह मैंगलोर का रनवे कोई अनजाना नहीं था। कैप्टन ब्रूस ली यहाँ 17 बार और फर्स्ट ऑफिसर अहलूवालिया को 66 बार मैंगलोर में लैंडिंग का अनुभव था। सब क्लियरेंस हो जाने के बाद विमान रनवे पर उतरा, लेकिन रनवे खत्म हो जाने के बाद भी विमान रुका नहीं। रनवे 2450 मीटर का था। प्लेन रनवे के शुरुआती छोर से 1600 मीटर दूर रनवे पर उतरा और रुकने के लिए बची सिर्फ 850 मीटर की दूरी, जिस पर प्लेन रनवे में नहीं रुक पाया, यानी ओवरशूट कर गया और रनवे पार कर आगे निकल गया और आगे खाई थी जिस पर गिर गया। गिरते ही प्लेन में आग पकड़ ली। प्लेन में 6 क्रू और 160 यात्री सवार थे। इनमें से 158 की मौत हो गई। 21वीं सदी में भारत का ये सबसे बड़ा विमान हादसा था। जैसा कि अमूमन होता है, हादसे की जांच कमेटी बनी ये पता लगाने के लिए कि गलती पायलट की थी या फिर हादसे की वजह कुछ और थी। ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसको लेकर भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी काउंसिल यानी CASAC बनाई। इसमें कई एक्सपर्ट शामिल थे जिन्होंने देश भर के एयरपोर्ट का दौरा किया और जांच पड़ताल की। तो ये सामने आया कि जैसा मैंगलोर में हादसा हुआ वैसे कई और जगह पर होने की आशंका है। कमेटी ने कई एयरपोर्ट के रनवे खतरनाक बताए, इनमें सुधार करने की सिफारिश भी की। कमेटी को तो कुछ रनवे बहुत ही खतरनाक लगे, जैसे कि जम्मू और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बोइंग 737 और एयरबस 8320 की आवाजाही पर तुरंत रोक लगाने की सिफारिश की। राज्य सरकारों ने तब राजनीतिक दबाव बनाया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लापरवाही दिखाई और इन सिफारिशों पर ज़्यादा अमल नहीं हुआ। कमेटी द्वारा दी गई इस लिस्ट में केरल का कोझिकोड एयरपोर्ट का भी नाम था, जिनमें बिल्कुल मैंगलोर एयरपोर्ट की तरह हादसा होने का डर था। साल 2012 में कोझिकोड एयरपोर्ट में एक जहाज हादसा होते होते बचा भी, लेकिन हादसा नहीं होने के कई वर्ष बाद अब तारीख आती है 7 अगस्त 2020। केरल का वही कोझिकोड एयरपोर्ट जहां 10 साल पहले हादसे की होने की आशंका जताई जाती है। मैंगलोर की तरह यहां भी दुबई से एयर इंडिया की फ़्लाइट आती है। शाम 7:30 बजे का वक्त है, अंधेरा और तेज़ बारिश। पायलट ने लैंडिंग सिस्टम फॉलो करते हुए प्लेन को रनवे पर उतारा, लेकिन जहाज ओवरशूट कर गया, यानी रनवे पार कर आगे निकल गया और मैंगलोर की तरह ही खाई में जाकर गिर गया। प्लेन के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन मैंगलोर की तरह यहाँ प्लेन में आग नहीं लगी। फिर भी 18 लोगों की जान चली गई। अगर प्लेन में आग लग जाती तो हादसा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि जहाज में 191 लोग सवार थे। आप पूछ सकते हैं कि मैंगलोर और कोझिकोड एयरपोर्ट पर क्या समानता है, जिससे यहाँ पर होने वाले हादसे की भविष्यवाणी 10 साल पहले ही कर दी गई थी। तो दोस्तों, मैंगलोर और कोझिकोड दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे टेबल टॉप हैं। टेबल टॉप का मतलब पहाड़ों को काट कर बनाए गए रनवे। कोझिकोड एयरपोर्ट 2850 मीटर लंबा है और मैंगलोर एयरपोर्ट रनवे की लंबाई कितनी बताई थी मैंने? जी हाँ, 2450 मीटर। लैंडिंग के हिसाब से ये रनवे छोटे हैं, इसलिए CASAC कमेटी ने रनवे की लंबाई बढ़ाने और बड़े जहाज न उतारने की सिफारिश की थी। CASAC के सदस्य अरुण राव ने उस वक्त अपनी सिफारिश में लिखा था कि कोझिकोड का रनवे बोइंग 727 और 777, इसके अलावा एयरबस A330 इनके लिए पर्याप्त लंबा नहीं है। कमेटी की अगुवाई कर रहे मोहन रंगनाथन ने भी कोझिकोड एयरपोर्ट के हादसे की आशंका जताई थी और इसके बाद भी वो कोझिकोड रनवे के बारे में लगातार न्यूज़ पर बोलते रहे। इसके लिए अब वह कह रहे हैं कि ये विमान हादसा नहीं, मर्डर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ हादसे होने के बाद ही सरकारें कमेटियाँ गठित करती हैं और छानबीन करवाती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कमेटी द्वारा की गई छानबीन की फाइलें केवल रिकॉर्ड में ही रखने के काम आती हैं। धन्यवाद।